छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में राष्ट्रगान कराए जाने की मांग की तो पूर्णिया के कांग्रेस से सांसद पप्पू यादव इतना भड़क गए कि उन्होंने बाबा बागेश्वर पर विवादास्पद बयान दे डाला। हालांकि इससे पहले भी दोनों के बीच कई बार बयानबाजी हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला आस्था और राजनीति की नई बहस छेड़ रहा है। बाबा बागेश्वर के बयान पर भड़के पप्पू यादव। देखिए, ये पगला है, ये सरकार प्रायोजित बंदर है। बाबा बागेश्वर ने की धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान कराने की मांग। राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए। पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर पर दिया आपत्तिजनक बयान। 1 लाख धीरेन्द्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव में धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान कराने को लेकर तलवारें खिंच गई है। छतरपुर में रामलीला के एक कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने आरती के बाद राष्ट्रगान कराए जाने की मांग की। रामलीला परिसर में बाबा बागेश्वर के साथ ही सैकड़ों हजारों लोग खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने कहा कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए ताकि लोगों में धर्म भक्ति के साथ देशभक्ति भी जागे। लेकिन उनके इस बयान पर राजनीति गर्मा गई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बाबा के इस बयान की तीखी निंदा की और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित बयान दे डाला। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें। देखिए, ये पगला है, इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। ये धीरेन्द्र टाइप के लोग जो हैं, ये मार्केटिंग, किसी पैसे, उद्योगपति, और ये सरकार प्रायोजित बंदर है और उसकी बात को अब कोई वे नहीं लेता है। उनके बारे में समझ गया है कि ये बहुत ही जाहिल टाइप के लोग हैं। इनको ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, साइंस का पता नहीं, भारत का पता नहीं, भारत की संस्कृति का पता नहीं, इसलिए उसको लोग अब हल्के में लेते हैं। बाबा बागेश्वर और पप्पू यादव के बीच ये टकराव पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी महाकुंभ और बाबा की बिहार यात्रा पर पप्पू यादव ने उन्हें टारगेट किया था, लेकिन इस बार तो पप्पू यादव ने उन्हें देश से बाहर भेजने तक की बात कर दी। 1 लाख धीरेन्द्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। इसलिए ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए, जहाँ पर लोकतंत्र को बचाना है और सनातन को जिंदा करना है। तो इन लोगों को डायनामाइट लगा करके ऐसे लोगों को शरीर में, ताकि सनातन हमारा जिंदा रहे, दुनिया में सनातन पर खतरा नहीं हो, इसके लिए पाकिस्तान इन लोगों को भेजना, इन लोगों को शहीद होना जरूरी है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक मतभेद, चुनावी रंग और धर्म का तड़का लिए बाबा बागेश्वर बनाम पप्पू यादव की यह जुबानी जंग अभी और आगे जाती दिखाई दे रही है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, छतरपुर।